नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कवि और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, आज मैं जनवरी फरवरी में बोई जाने वाली 10 वैसी सब्जियों का नाम बताने जा रहा हूं जिनकी बुआई करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये समय सर्दी का मौसम का है और इस समय अगर आप जल्दी से जल्दी इन सब्जियों की बुआई कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपकी झोली में होगा। दोस्तों, जनवरी महीने से इन फसलों की बुआई का समय शुरू है। इन फसलों की बुआई मार्च तक चलती है। इस समय बोने पर ये फसलें अच्छी पैदावार देती है तथा अच्छी मुनाफा भी होता है। इस मौसम में खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पैठा, पालक, फूल गोभी, बैगन, भिंडी, अरबी जैसी सब्जियां की बुआई करनी चाहिए। दोस्तों, पहला मैं नाम लेने जा रहा हूँ खीरे का। खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें। नंबर 2, मैं बात करने वाला हूँ ककड़ी का। ककड़ी की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय जनवरी फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रुपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके सुहागा लगाएं, यानी हेंगा, वो जो पट्टा लगाएं। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें, यानी बाद में आगे चलकर उसको हटा दें, एक ही रखें। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ नंबर तीसरे की, और नंबर तीसरे पे हमने रखा है करेला। करेला हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुआई 2 तरीके से की जाती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। रोटावेटर भी चला सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, नंबर 4 पे मैंने लौकी को रखा है। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। कपड़े में भी रख सकते हैं, टाट कपड़ा कुछ भी रख सकते हैं वैसे नमी में, ताकि उसमें अंकुरन आ जाए। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी
व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। इससे आपके बीज का अंकुरण जल्दी होगा, पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, मैंने 5वें नंबर पर भिंडी को रखा है। भिंडी की अगेती किस्म की बुआई जनवरी फरवरी से मार्च के बीच में करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे की बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। बेहतर होगा आप जैविक विधि से करें। नंबर 6 दोस्तों, हमने नंबर 6 में तोरई, जिसको घिया भी बोलते हैं और बिहार में घिउरा भी बोलते हैं। दोस्तों, तोरई हल्की दोमट मिट्टी तोरई की फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुआई से पहले हल्की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 यानी 1 से 1.25 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई में ना लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर जमीन में 4 से 5 किलोमीटर बीज लगता है। दोस्तों, नंबर 7 पे मैंने पालक को रखा है। पालक के लिए बलुई दोमट मिट्टी या मटियार मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे अम्लीय जमीन में पालक की खेती नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी का पलेवा करके जब यह जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करना चाहिए। इसके बाद 2 या 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। पालक की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यानी कि बीज आप खेतों में डालें तो इसी के अनुपात में इतनी दूरी पर रहे, इस तरीके से होना चाहिए। एक एक बीज लगाएं तो फिर सेंटीमीटर वाली बात आती है। पालक बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे अधिक गहरी बुआई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका बीज अंकुरण नहीं लेगा, अच्छा ग्रोथ भी नहीं देगा, जर्मिनेशन में दिक्कत होगी ज़्यादा गहराई होने के कारण। दोस्तों, नंबर 8 पे हमने अरबी को रखा है। अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए जिसके इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें, आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। दोस्तों, नंबर 9 पे हमने बैगन को लिया है। इसकी नर्सरी जनवरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुआई अप्रैल तक की जाती है। बैगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है।
ध्यान रहे जल जमाव यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पका हुआ गोबर का खाद बिखेर दें। जैविक का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर इस तरीके से उपलब्ध ना हो तो मार्केट से जैविक खाद मिल जाता है। बैगन की खेती के लिए 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 10 दोस्तों, नंबर 10 पे हमने रखा है पेठा को। पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेठा की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसकी बुआई के लिए लगभग 15 हाथ लंबा का एक सीधा लकड़ी का डंडा ले लें। इस डंडे में 2-2 हाथ की दूरी पर फीता बांधकर निशान बना लेते हैं, जिससे लाइन टेढ़ी न बने। 2 हाथ की दूरी पर लंबाई और चौड़ाई के अंतर पर गोबर की खाद का सीधे लाइन में गोबर की खाद घुरवा बनाते हैं, जिसमें पेठे के 7 से 8 बीज गाड़ देते हैं। अगर सभी जम गए तो बाद में 3 से 4 पौधे को छोड़कर सब उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं या जहां जर्मिनेशन न हो वहां लगा दिए जाते हैं। दूरी निरंतर बनाए रखने के बाद ग्रोथ अच्छा मिलता है। दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।